सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज से हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो हर एक टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, हर एक चैप्टर वाइज। और जो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा उसको मैं डिवाइड भी करके वीडियोस बना सकती हूँ। तो 20 तक वीडियोस आपकी हो जाएंगी और उसमें आपका सारा करिकुलम वाला जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आज है हमारा डे 1 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करिकुलम एंड इट्स ट्रांजेक्शन। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये पूरा सब्जेक्ट किस बेसिस का है, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इनमें डिफरेंस है। और इसी को बेस बनाकर हमें पहले बेसिक समझना है कि करिकुलम क्या होता है, उसे कैसे हम डिलीवर करेंगे बच्चों तक। ठीक है, ये हमारा बेस है और इसी पे हमारी पूरी सब्जेक्ट डिपेंड होता है। तो अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आपको पूरा सब्जेक्ट भी डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। देखिए, सबसे पहला है करिकुलम और सिलेबस। कभी कभी हमें क्या होता है, जब हम सुनते हैं कि करिकुलम और सिलेबस, तो हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। करिकुलम और जो सिलेबस होता है वो दोनों डिफरेंट होता है, इनके टोटली डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो आज वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जो करिकुलम वर्ड है ये हमें एक लैटिन वर्ड से मिला है जिसका मतलब होता है कोर्स। ठीक है, कोर्स होता है इसका मतलब, इसमें मतलब हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या आना चाहिए, क्या बच्चों को पढ़ाना है। पूरे स्कूल में जो भी कुछ होता है ना वो करिकुलम का पार्ट होता है। और सिलेबस एक बहुत छोटी सी टर्म है जिसमें बच्चों को क्या चैप्टर्स पढ़ाने हैं, क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो होगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को, मतलब कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, इसको एक डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे और साथ में देखेंगे कि जिस जो करिकुलम है सिलेबस उसका अपोजिट क्यों है। जैसे सबसे पहला है कॉन्सेप्ट। जो करिकुलम होता है ये ऐसे एक्सपीरियंस जो बच्चे को मिलने चाहिए वो होता है। कि करिकुलम में वो सारी चीज़ें मेंशन होती है जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। जैसे कि सपोज़ अगर हम फर्स्ट क्लास का करिकुलम है तो उसमें हम ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब करिकुलम ये बताता है कि बच्चों को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए, हिंदी के शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, वर्ण स्वर इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये करिकुलम है। लेकिन सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, किस चैप्टर में वो हम चीज़ डालें। क्या हमें उसे पोएम के थ्रू पढ़ाना है, या जैसे ईवीएस के बारे में पढ़ाते हैं हम छोटे क्लासेस में बच्चों को, तो वो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है। हमें बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना है, ये तो करिकुलम ने बता दिया, लेकिन वो किस वे से बताना है। शायद हम ABCD के थ्रू यानी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हम एनिमल्स के बारे में बताएं, वो हम पे डिपेंड करता है, यानी वो सिलेबस है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस के बीच में। कि करिकुलम जो होता है वो ये बताता है कि बच्चे को, सपोज़ फर्स्ट क्लास के बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए, और सिलेबस बताता है कि किस चैप्टर से पढ़ाना है, क्या टॉपिक्स लेके पढ़ाना है। फिर है करिकुलम इज़ अ कंप्लीट सेट, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें अलग अलग क्लास का करिकुलम होता है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं होता। और सिलेबस जो है वो एक पार्ट है करिकुलम का। वो जो सिलेबस है वो करिकुलम के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर है लेवल्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व। करिकुलम को कौन बनाता है, CBSE बनाती है, NCERT SCERT ये सब बनाती है, और बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। तो डिस्कशन के बाद ही ये डिसाइड होता है कि एक बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। और जो सिलेबस होता है, सिलेबस कौन बना सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैं, टीचर्स भी बना सकती हैं, स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ मिलके बना सकती है। ठीक है, टीचर्स डिसाइड करेंगे कि बुक्स कौन सी लगानी है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और देखो, जो नेचर है करिकुलम का वो ब्रॉड बेसिस है। लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चे को, सारा कोर्स में वो कंटेंट जो भी इन्होंने बताया है कि ये चीज़ें हैं वो सब इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस लर्निंग मिलनी चाहिए। एक्सपीरियंस लर्निंग के बारे में मैंने आपको प्रीवियस सीरीज़ में भी बताया है। और जो सिलेबस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि बस कैसे पढ़ाना है, व्हाट टू टीच और हाउ टू टीच, यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, बस ये इंक्लूड होता है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था करिकुलम और सिलेबस के बीच में, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसका मतलब है जो भी हमारा करिकुलम बनता है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला है नेशनल गोल ऑफ एजुकेशन, यानी पूरे नेशन के बारे में सोच के हमें
बनाना है कि क्या बच्चों को एजुकेशन में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही बच्चे जाने, पूरे नेशन के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ कोप अप कैसे कर पाएँ, ये सब करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO हो गई, यूनेस्को हो गई, यूनिसेफ हो गई, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। मिथ्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे अफ़वाह वगैरह होती हैं कि क्या आजकल हमारे आसपास अफ़वाह है, क्या रियलिटी है, हमें कैसे जीना चाहिए, ये सब करिकुलम फ्रेम करते वक्त ध्यान में होना चाहिए। फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है बच्चों को भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक करिकुलम हमने बनाया और 10-15 साल तक उसे चेंज नहीं करा, ये गलत होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी हिसाब से हमारा करिकुलम भी चेंज होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए हमारे करिकुलम में। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, देखिए स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में बच्चों को अलग अलग चीज़ें के बारे में जाने, बच्चा गेम्स के बारे में जाने, उन्हें अलग अलग एजुकेशन दो, रिलीजन के बारे में जाने, अलग जेंडर के बारे में जाने, ठीक है, जो भी उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं सबके बारे में जाने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों को टेबल्स लर्न करवा दिए, ABCD पढ़ा दी, ऐसा नहीं होता। जो भी अलग अलग चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में, उन सब के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। फिर है डाइवर्सिटी, जैसे कि हमारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज है, कास्ट है, कल्चर है, ऐसे ही इन सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करके चलना है करिकुलम में। ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या है, आजकल जैसे ग्लोबलाइजेशन है जिसकी वजह से बिजनेस में चेंज आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, बाहर की कंट्री से हम लोग इजीली अब बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल सोशल मीडिया ऐसा है, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि कल्चर में भी क्या चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और पहले का टाइम कैसा था, अब का टाइम कैसा है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाना बच्चों को, या सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाना, दोनों चीज़ें दिखानी है हर एक फील्ड की, ये भी करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। फिर है नेचुरल एंड मैन मेड कैलमिटीज़। अब ये चीज़ें होती हैं, कुछ होती है नेचुरल कैलमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या फिर साइक्लोन वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, इनसे कैसे टैकल करें। और जो मैन मेड कैलमिटीज़ है जिसमें होती है वॉर्स वगैरह आ जाती हैं जो हमने क्रिएट करी हैं, ठीक है, वो क्यों होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, हम कैसे उनमें इन्वॉल्व ना हो, या फिर उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए, ये सब करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा कि नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो इसी वजह से पढ़ाया जाता है। इनकलकेटिंग एंड फॉस्टरिंग द स्किल्स, बच्चे की स्किल्स इंप्रूव करना है, जैसे म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, या फिर सिर्फ ये आर्ट्स नहीं, जैसे स्किल ऑफ लव वगैरह भी, बच्चों को दूसरों के साथ कैसे रिलेशन बना के रहना है, कैसे कोप अप करना है सोसाइटी के साथ, ये सब भी बच्चों को सिखाना है, तो उनकी स्किल्स को इन्हेंस करना है। तो ये कुछ नेचर था करिकुलम डेवलपमेंट का, यानी जब भी हम करिकुलम फ्रेम करते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये नेचर होना चाहिए करिकुलम का। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या प्रोसेस। करिकुलम डेवलपमेंट होती कैसे है, या उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है उसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, एट द एंड हमें क्या चीज़ चाहिए, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को कुछ लिखना सिखा रहे हैं तो हमारा एट द एंड गोल ये होगा कि बच्चा 2 अक्षर के शब्द या 3 अक्षर के सब शब्द लिख पाए, ठीक है। तो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर है डेवलपिंग द कोर्स कंटेंट। अब ये है कि जो भी हमें बच्चों को पढ़ाना है वो हमें कैसे पढ़ाना है, उसका क्या कोर्स होना चाहिए, क्या बुक्स उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, या बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, बोल के पढ़ाएंगे, कुछ दिखा के पढ़ाएंगे, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएंगे, वो हमें पता होना चाहिए। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चों को कहाँ हम लेके जा सकते हैं, लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करें, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, इनका कैसे यूज़ करें, ठीक है। अब हमने बच्चे को पढ़ा तो दिया, अब हमें ये देखना है कि बच्चे ने सीखा कैसा, कितना सीखा, वो होती है इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर बच्चा सीख गया तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अगर बच्चे के कोई डाउट्स रह जाते हैं उसे वापस सॉल्व करेंगे, तो इवैल्यूएट करेंगे। इसके बाद हमें मिल जाता है, हमारा करिकुलम डेवलपमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यही इसके कुछ स्टार स्टेप्स थे करिकुलम डेवलपमेंट के। अब देखिए करिकुलम डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी बच्चे को ध्यान में रख के हमें अपना करिकुलम फ्रेम करना है और उसे डिलीवर करना है।
प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, बच्चे को एक कम्युनिटी में ही रहना है, स्कूल भी एक कम्युनिटी ही है, तो वो उसे एक कम्युनिटी में रहना है, और वो कैसे रहेगा, क्या उसमें वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या उसकी मान्यता होनी चाहिए, किन चीज़ों पे उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, ये सब हमें सिखाना पड़ेगा बच्चे को। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी आसपास उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट वो कैसे ले सकता है। जैसे कि प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी बच्चों को एक्सपीरियंस दे के हमें पढ़ाना है। ठीक है, कुछ बता रहे हैं हम बच्चों को, तो बच्चा उतना सुनेगा नहीं हमारी बात को जितना वो देखेगा या वो खुद एक्सपीरियंस करेगा। जैसे बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताते हैं, तो बच्चे को गार्डन में ले जाके पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चा एक्सपीरियंस करके पढ़े और उसकी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ से हम बच्चे को पढ़ाना है, बोरिंग नहीं बनानी क्लास, बच्चे के आइडियाज़ वगैरह भी सुनने हैं, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, बच्चा जो भी अपने आसपास चीज़ें देख रहा है उससे वो क्या नॉलेज गेन कर रहा है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसमें चेंजेस का स्कोप होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि आज बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा रहे तो कल क्लासरूम में ही पढ़ाते गए कई दिनों तक, कई महीनों तक, या फिर ग्राउंड में लेके जा रहे तो सिर्फ ग्राउंड में ही ले गए, मेथड चेंज नहीं करा, तो ये गलत हो जाएगा। फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा करिकुलम, चेंजेस होने चाहिए उसमें। प्रिंसिपल ऑफ इनकलकेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जैसे ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कलर कास्ट, इन सब के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए और बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, बच्चे को वैरायटी देके पढ़ाओ, कभी म्यूज़िक, कभी आर्ट्स, कभी साइंस, ऐसा नहीं है कि रोज़ बच्चे को मैथ्स पढ़ा दी, वो उससे बोर हो गया और उसका मन उससे भी हट गया, तो बच्चे के पास वैरायटी होनी चाहिए। फिर जो लास्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, यानी हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अगर हम बच्चे को गेम्स खिला रहे हैं तो उसके साथ उसकी स्टडीज़, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, उसके वैल्यूज़, इन सबको बैलेंस में रखना है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्रोचेज़ ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए 3 अप्रोचेज़ होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे सब्जेक्ट डिवाइडेड है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, इनको बच्चे को हम पढ़ाना है, इन सब के बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। वो किस तरीके से पढ़ाना है वो टीचर पे डिपेंड करता है, उसे इंटीग्रेटेड मैनर से पढ़ाना है, लेकिन वो इंटीग्रेट कैसे करेगी वो टीचर पे डिपेंड करता है। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, कि हमें बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे की क्या नीड्स है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, बच्चा क्या चीज़ें पसंद करता है करना, किस चीज़ों में उससे प्रॉब्लम हो रही है, ये होती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। फिर होती है लाइफ सेंटर्ड अप्रोच, इससे हमें बच्चे को सिखाना है कि बच्चा हर एक चीज़ को जाने, उसको खुद करने की कोशिश करे। अगर उसे ऐसा चाहिए, बच्चा चाहता है कि उसके सारे अच्छे फ्रेंड्स हो, तो बच्चा पहले खुद भी अच्छा बने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों से ही एक्सपेक्टेशन रखे, खुद भी उसमें चेंजेस होने चाहिए। फिर बच्चे को एक साथ रहना, दूसरों के साथ एक साथ कोप अप करके रहना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, इस चीज़ की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि मैं बाकी लोगों के साथ कैसे कोप अप करके रहूँगा इस सोसाइटी में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम की। सबसे पहले तो ये नॉलेज बढ़ाता है बच्चों की, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, बच्चे को अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी इंप्रूव होती है। ठीक है, और बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहा तो उसे रेमेडियल टीचिंग में मिलती है, यानी किसी और मेथड से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये टीचर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है करिकुलम। टीचर्स को ये पता होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों की इवैल्यूएशन चेकिंग कैसे करनी है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे अरेंज करनी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो कि हमारे आसपास के रिसोर्स हैं, जैसे पार्क, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सबको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर हेड हैं उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंस है ये करिकुलम। वो सबसे पहले कंट्रोल कर पाते हैं हर एक स्कूल को, यानी उन्होंने सेम करिकुलम हर एक स्कूल में दे दिया, तो वो उनको बस ये चेक करना है कि डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो एक कंट्रोल रख पाते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करिकुलम फ्रेम करना, और वो जवाब देने के लायक होते हैं, यानी अकाउंटेबल भी होते हैं। उनको टीचर्स के लिए, टीचर्स की ग्रोथ के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने को मिलता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह, इस चीज़ों को भी इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल एज अ लर्निंग एड या बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, अगर हम पढ़ते हैं कि बिल्डिंग्स को यूज़ करके हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल स्कूल्स में क्या होता है, जो हमारी स्टेयर्स होती हैं
सीढ़ियाँ होती हैं, उन पे नंबर डले होते हैं 1 2 3 4। तो बच्चा इससे काउंटिंग सीख सकता है कि मैंने इतनी सीढ़ी चली, मैंने इतने स्टेप्स ऊपर बढ़े। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है उसकी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कि वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे डेवलप कर सकते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर कम्युनिटी, हमारे समुदाय, हमारे आसपास के लोगों के लिए कैसी इंपॉर्टेंस है। सेल्फ डिपेंडेंस, यानी उन लोगों को खुद पता होगा कि बच्चा स्कूल में अच्छी वैल्यू सीख रहा है, बस अभी हमें उसकी ग्रोथ को फॉस्टर करना है, इम्प्रूव करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाता है बच्चा। सोशल एडजस्टमेंट, जब वो बच्चा सीखता है स्कूल में कि हमें दूसरों के साथ कैसे मिल के रहना है, तो वो अपनी सोसाइटी में वो चीज़ें अप्लाई भी करता है। ठीक है, तो वो एडजस्ट करना सीखता है, लोगों के लिए काम करना सीखता है, सोशल सर्विस करना सीखता है, और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि बच्चों को हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ाते हैं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, एनिमल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर और पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इससे वो अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये 4 लोगों के लिए करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस थी वो मैंने अभी आपको बताया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रोल प्लेड बाय करिकुलम। करिकुलम का क्या रोल है? सबसे पहला म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है आपसी समझ। ये बच्चों में आपसी समझ को डेवलप करता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे मिलके रहना चाहिए। फिर है लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अप्लाई भी करना है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी होता है। ठीक है, इसलिए इसमें है गाइडलाइंस फॉर द टीचर, टीचर को क्या क्या करना चाहिए वो इसमें बताया हुआ होता है। फिर है अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। इसमें ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो अटेन हम कर पाना इजी है। सपोज़ फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम बड़ी डिवीजन्स या मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते, तो ऐसी इसमें चीज़ें होती हैं जो बच्चा सीख सकता है। जैसे काउंटिंग हो गई, स्किप काउंटिंग हो गई, पुट द साइंस वगैरह होगा, ये चीज़ें बच्चा कर सकता है, तो वही उनके अकॉर्डिंग इसमें मेंशन होता है। एडवांसमेंट प्री रिक्विजिट, यानी कि एडवांस्ड स्टडीज़ भी इंक्लूडेड होती है। पुराने टाइम की स्टडीज़ इसको मॉडिफाई कर देते हैं, टाइम टू टाइम बुक्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि एडवांस होती जा रही है धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बॉडीज़, जो जो सारी बॉडीज़ हैं वो मिलके एक साथ करिकुलम फ्रेम करती हैं, तो ये एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। जो अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो म्यूचुअल बातों से वो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, डिबेट होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, फिर करिकुलम फ्रेम किया जाता है। और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये एक दिन में तैयार नहीं होता, इसमें कई महीने लगते हैं। फिर है इक्विवेलेंस, यानी सबको सेम मानता है, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे इसमें नहीं होता, सारे बच्चों को ये एक मानता है, सारे टीचर्स को इसमें सब एक मान्यता दी हुई है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि करिकुलम क्या होता है, वो हमें कैसे डिलीवर करना चाहिए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।